इनहेरिटेंस। ठीक है, अब इसका हम प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। देखो, तो मैं यहाँ पे बॉडी पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा इसके अंदर PHP, एक क्लास ली, क्लास का नाम मैंने ले लिया रेक्टेंगल, तो ये हमारी बेस क्लास हो गई। यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं पब्लिक, फंक्शन का नाम मैंने दे दिया रेक एरिया। यहाँ $h के अंदर मैंने 20 दे दिया, $w के अंदर मैंने यहाँ 30 दे दिया। यहाँ पे अब मैं क्या काम करूंगा, इको दूंगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसके अंदर यहाँ पे दे दिया $h मल्टीप्लाई $w। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या लगाया, BR। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। ये हो गई हमारी पहली वाली बेस क्लास। ठीक है, ये हमारी पहली बेस क्लास हो गई। अब मैं यहाँ पे एक क्लास और लूंगा, क्लास मैंने क्या लिया यहाँ पे स्क्वायर। ये क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा। ठीक है, एक्सटेंड्स रेक्टेंगल। यहाँ पे आपने क्या काम किया, इसके भी अंदर पब्लिक फंक्शन, इसके अंदर जो फंक्शन बना लिया आपने, इस नाम से बना दिया। यहाँ पे आपने डॉलर साइड के अंदर 25 दे दिया, इको एरिया ऑफ स्क्वायर डॉट, यहाँ पे डॉलर साइड मल्टीप्लाई डॉलर साइड डॉट BR। ठीक है, जो ये स्क्वायर वाली क्लास है ये रेक्टेंगल को इनहेरिट कर रही है। यहाँ पे जो नीचे हमने एक क्लास और दी, यहाँ पे ट्रायंगल एक्सटेंड्स स्क्वायर पब्लिक फंक्शन ट्राई एरिया $B, इसके अंदर मैंने 25 स्टोर कर दिया, $H इसके अंदर 28 को स्टोर कर दिया, इको एरिया ऑफ ट्रायंगल डॉट, यहाँ पे 0.5 मल्टीप्लाई $B मल्टीप्लाई $H डॉट BR। फिर अब हमने यहाँ पे जो ये वाली क्लास ली हर्ष स्क्वायर, रेक्टेंगल इसकी बेस क्लास है, जो स्क्वायर है वो ट्रायंगल की आपके पास क्या है, बेस क्लास है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। तो अब जो हमने ऑब्जेक्ट बनाना है हर्ष, वो हम ट्रायंगल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैंने आपको बताया था $OBJ आप यहाँ पे लिखोगे, और यहाँ पे न्यू कीवर्ड यूज करते हैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, ट्रायंगल। अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, $ऑब्जेक्ट। मैंने आपको इसमें ये भी बताया था कि एरो ऑपरेटर हम यूज करते हैं रेक अंडरस्कोर एरिया, फिर ऐसे ही $OBJ। यहाँ पे इसके अंदर एरो ऑपरेटर हम यूज करेंगे स्क्यू अंडरस्कोर एरिया, फिर ऐसे ही $OBJ एरो ऑपरेटर हम यहाँ पे यूज करेंगे ट्राई, यहाँ पे अंडरस्कोर एरिया। इसको हमने यहाँ पे बंद कर दिया, बॉडी HTML। यहाँ पे इसको हम सेव करेंगे, C ड्राइव में। अब जाओ यहाँ पे, यहाँ से जैम्प में जाएंगे, HDOCS में जाएंगे, हर्ष में जाएंगे, यहाँ से इस पे दे देंगे multi.png।
PHP, सेव के ऊपर क्लिक करो। यहाँ पे हम जाएंगे इस पे HTTP लोकल होस्ट हर्ष, यहाँ पे multi.php। तो अनडिफाइंड वेरिएबल इसके अंदर आ रहा है ऑब्जेक्ट के अंदर। मैंने यहाँ पे ये गलत है, सेव करो, रिफ्रेश करो यहाँ से इसको। तो ये देखो हर्ष, हमारे पास ये इस तरीके से यहाँ पे रेक्टेंगल, स्क्वायर निकला। तो ये जो हमने कंसेप्ट पढ़ा ना इनहेरिटेंस का, पीछे जो मैंने आपको बताया था सिंगल बताया था, ये मैंने आपको मल्टीपल बताया। अब अगला जो कंसेप्ट आपके पास आता है, वो कंसेप्ट आपके पास क्या आता है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब देखो हर्ष, हायरार्किकल इनहेरिटेंस किस तरीके से हम यहाँ पे यूज करते हैं। हायरार्किकल में क्या होता है आपके पास कि जिसमें बेस क्लास तो केवल एक ही होती है, लेकिन जो सब क्लास है ना वो एक से ज्यादा होती है। कैसे कि जैसे मैंने इधर यहाँ पे ये बी ले लिया और इधर मैंने यहाँ पे ये सी ले लिया, तो ये तो हमारी बेस क्लास हो गई हर्ष। और ये जो बी है वो ए की प्रॉपर्टी को भी इनहेरिट कर रही है, जो सी है वो सी भी ए की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रही है। तो इन दोनों के केसेस के अंदर ए ही इन दोनों की बेस क्लास है। तो ऐसे कंसेप्ट को हर्ष हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है। और ये जो इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है ये सभी लैंग्वेजेस के अंदर यूज होता है, लाइक C++, PHP, जावा, इन सब के अंदर ये इनहेरिटेंस का कंसेप्ट फॉलो होता है। तो देखो इनहेरिटेंस के इस कंसेप्ट का भी हम देखो प्रोग्राम बनाएंगे, इसी एग्जांपल की हेल्प से हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अब ध्यान से आप देखिएगा, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से मैं एक न्यू पेज ले लेता हूँ और जिसके अंदर अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस, वर्किंग विद हायरार्किकल इनहेरिटेंस। टाइटल को हमने यहाँ पे क्या किया, क्लोज कर दिया। हेड को हमने क्लोज कर दिया। बॉडी PHP को आप स्टार्ट करोगे और सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे मैं एक क्लास और ले लेता हूँ। यहाँ पे रेक्टेंगल एक क्लास ली मैंने, फिर यहाँ पे हमने क्या लिखा, पब्लिक फंक्शन, और यहाँ पे हमने एक फंक्शन का नाम दे दिया रेक एरिया यहाँ पे। फिर अब हम इसके अंदर क्या काम करेंगे, $H के अंदर यहाँ 20 को मैंने स्टोर कर दिया। फिर $W के अंदर यहाँ मैंने 30 को स्टोर कर दिया। यहाँ पे मैं इक्वल लगाऊंगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल डॉट $H मल्टीप्लाई $width। यहाँ पे मैंने ब्रेक यूज कर दिया इसके अंदर। एक क्लास हो गई है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल हमारी बेस क्लास है। तो फिर हम एक क्लास यहाँ पे और क्या लेंगे, स्क्वायर। ये स्क्वायर क्या करेगा हर्ष, एक्सटेंड करेगा रेक्टेंगल को। ठीक है। और पब्लिक, यहाँ पे पब्लिक हमने फंक्शन, जैसे ऊपर हमने फंक्शन बनाया था, यहाँ स्क्यू एरिया हमने इसके अंदर बना दिया। यहाँ $side इज इक्वल टू मैंने 25 डाल दिया। इको आप करोगे यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर डॉट $side इज मल्टीप्लाई $side डॉट br हमने किया यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे एक क्लास और ले लेते हैं ट्राइंगल। ये अब जो ये ट्राइंगल क्लास है ना, ये स्क्वायर को नहीं करेगी। जो मैंने पीछे मल्टी लेवल पढ़ाया था ना इससे पहले, उसमें क्या था कि जो ट्राइंगल है वो स्क्वायर को इनहाइट कर रही थी। लेकिन जो ट्राइंगल क्लास है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हर्ष देखोगे, ये मान लो मेरी ट्राइंगल क्लास है, इसी ए को एक्सटेंड करेगी। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ट्राइंगल एक्सटेंड्स। एक्सटेंड्स किसको एक्सटेंड करेगी, हमारे पास रेक्टेंगल को। ठीक है। तो यहाँ पे हमने पब्लिक फंक्शन, यहाँ पे हम पब्लिक फंक्शन यहाँ पे ले लेते हैं एक्सटेंड्स रेक्टेंगल। और यहाँ पे हमने $B के अंदर हमने यहाँ पे क्या लिखा, जैसे 25, $H के अंदर हमने यहाँ पे क्या लिखा 28। ई को हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल डॉट 0.5 मल्टीप्लाई $B
फिर यहाँ पे $h लिखा डॉट, यहाँ पे इसके अंदर हमने ये कर दिया, इसको बंद कर दिया हमने। यहाँ पे $obj यहाँ पे लिया अपने न्यू ट्रायंगल, फिर $obj एरो ऑपरेटर हमने यूज किया, रेक एरिया को हमने कॉल किया, फिर $obj एरो ऑपरेटर यहाँ पे यूज किया अपने ट्राई एरिया को। ठीक है, यहाँ बॉडी को बंद कर दिया, यहाँ HTML को बंद कर दिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ से मैं सेव पे जाऊंगा, ऑल फाइल्स पे मैं क्लिक करूंगा, इसको मैं यहाँ पे hi.php करके सेव करूंगा। यहाँ पे इसके अंदर मैं यहाँ पे HIE देता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ HIE हायरार्किकल। अब वो सिंटेक्स एरर शो कर रहा है लाइन 26 में, रेक्टेंगल। अब इसमें चेक करो हर्ष कि मैंने इसमें क्या गलती की है। लाइन 26 में रेक्टेंगल ही मैंने क्लास का नाम लिया है, आर रेक्टेंगल इको क्लास स्क्वायर एक्सटेंड्स रेक्टेंगल, फिर यहाँ पे क्लास ट्रायंगल एक्सटेंड्स रेक्टेंगल, पब्लिक फंक्शन एक्सटेंड रेक्टेंगल, ये गलत मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ मुझे जो पब्लिक फंक्शन बनाना था वो ट्राई एरिया के नाम से बनाना था, यहाँ गलत है, ट्राई एरिया। सेव करूंगा मैं इसको, रिफ्रेश करूंगा तो ये देखो रेक्टेंगल, और यहाँ पे आपके पास ये ऐसे निकल जाएगा। तो ये जो मैंने कंसेप्ट आपको हर्ष बताया, ये जो कंसेप्ट आता है आपके पास हायरार्किकल इनहेरिटेंस के अंदर का कंसेप्ट आता है। हर्ष क्लियर हुआ? हाँ जी सर। हाँ, गुड। बोर तो नहीं हो गए हर्ष आप? नहीं सर। हाँ, तो ठीक है हर्ष, ये सब कंसेप्ट जो है ये हम लैंग्वेजेस के अंदर, ये आपकी PHP का ही पार्ट्स हैं और इनको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए, अब जो मैं आपको इसके अंदर बताने जा रहा हूं यहाँ पे, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, ये इनहेरिटेंस का कंसेप्ट भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस आपके पास किस तरीके से होगा, यहाँ पे देखो, मल्टीपल सॉरी, हालांकि जो PHP है हर्ष, PHP डज नॉट सपोर्ट दिस इनहेरिटेंस। PHP इसको सपोर्ट नहीं करती, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, वी विल यूज इंटरफेस। हम उसके लिए इंटरफेस यूज करेंगे। लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस होता कैसे, मैं पहले आपको वो बता दूं। इसमें क्या होता है कि इसमें मान लो कि जैसे मैं इसको मूव करता हूँ, कि इसमें क्या होता है कि बेस क्लास एक से ज्यादा होती है, लेकिन जो सब क्लास होती है वो केवल एक ही होती है। तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। इट मींस कि जैसे ये फादर वाली क्लास हो गई, ए वाली, दिस वन, ये जो क्लास हो गई ये मदर वाली क्लास हो गई, ये जो क्लास है ये चाइल्ड क्लास हो गई। तो ये जो चाइल्ड है ये फादर की प्रॉपर्टी को भी इनहेरिट कर रहा है और मदर की प्रॉपर्टी को भी इनहेरिट कर रहा है। That is the concept of multiple inheritance. But PHP does not support multiple inheritance. For this, I will use interface. तो किस तरीके से देखो इस कंसेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो मैं यहाँ से फाइल पे जाता हूँ, न्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, HTML head title working with multiple inheritance। टाइटल को क्लोज किया मैंने, यहाँ पे हेड बॉडी PHP हमने यहाँ पे यूज किया। और अब हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि आई विल यूज इंटरफेस। तो इंटरफेस क्या होता है हर्ष, इंटरफेस भी एक कीवर्ड होता है। तो यहाँ पे हम एक इंटरफेस ले लेते हैं। इंटरफेस का नाम मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, रेक्टेंगल। और पब्लिक फंक्शन, एक रेक्ट एरिया, हमने एक मेथड यहाँ पे यूज किया जिसको मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ। डिक्लेयर की पहचान क्या होती है हर्ष, कि मैंने यहाँ पे सेमीकोलन यूज कर रखा है। तो जिसके आगे हमने ऐसे सेमीकोलन यूज कर रखा हो तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ मैंने फंक्शन को डिक्लेयर कर रखा है। अब हम क्या करेंगे, इस इंटरफेस को यहाँ पे बंद कर देंगे। जावा के अंदर भी क्या होता है हर्ष कि वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता, तो जावा के अंदर भी हम सेम ऐसे यूज करते हैं, जो हमारी जावा लैंग्वेज होती है। अब हम यहाँ पे हमने क्लास ली, क्लास का नाम हमने स्क्वायर लिखा, यहाँ पे हमने पब्लिक
यहाँ पे हमने फंक्शन लिखा, यहाँ पे स्क्यू एरिया, और यहाँ पे मैंने डॉलर साइड इज इक्वल टू 25 वैल्यू दे दी, इको एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसके अंदर डॉट डॉलर साइड मल्टीप्लाई डॉलर साइड। यहाँ पे अब हम क्या काम करेंगे, डॉट बी आर को हम यहाँ पे यूज करेंगे, और इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। एक क्लास ऐसे मैं और लेता हूँ, यहाँ पे एक क्लास में यहाँ पे ये लेता हूँ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल एक्सटेंड करेगी किस क्लास को, स्क्वायर। और यहाँ पे अब हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट, क्योंकि इंटरफेस जिस तरीके से एक क्लास जब दूसरी क्लास को असेस करती है तो हम एक्सटेंड कीवर्ड यूज करते हैं। अगर हमने इंटरफेस को यूज करना हो, असेस करना हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इम्प्लीमेंट कीवर्ड का यूज करेंगे, इम्प्लीमेंट्स इम्प्लीमेंट्स। और यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स हम किसको यूज करेंगे, क्या नाम है हमारे पास, इंटरफेस का रेक्टेंगल नाम है यहाँ पे। और अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, पब्लिक फंक्शन रेक एरिया डॉलर एच के अंदर हम यहाँ पे 20 और डॉलर डब्ल्यू के अंदर हम यहाँ पे 30 यूज करेंगे इसके अंदर, इको एरिया ऑफ रेक्टेंगल डॉट, यहाँ पे आपने क्या किया, डॉलर एच मल्टीप्लाई डॉलर, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, डब्ल्यू को मैंने यहाँ पे यूज किया, और यहाँ पे मैंने ब्रेक को इसके अंदर मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। इसके बाद इसको बंद किया मैंने यहाँ पे, पब्लिक, और फंक्शन हमने यहाँ पे लगाया ट्राई एरिया, और डॉलर बी के अंदर मैंने यहाँ 25 को स्टोर किया, डॉलर एच के अंदर मैंने यहाँ 28 को स्टोर किया, इको एरिया ऑफ ट्रायंगल डॉट, यहाँ पे आपने क्या किया, 0.5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे डॉलर बी ले लिया आपने इसके अंदर, फिर डॉलर एच ले लिया यहाँ पे हमने, इसमें यहाँ डॉलर का साइन यूज करेंगे हम, डॉलर एच ले लिया यहाँ पे, फिर बी आर यहाँ पे हमने यूज किया, फिर यहाँ पे डॉलर ओबीजे बनाया हमने यहाँ पे न्यू ट्रायंगल, और यहाँ पे डॉलर ओबीजे एरो ऑपरेटर हम यूज करेंगे रेक एरिया, फिर डॉलर ओबीजे एरो ऑपरेटर हम यहाँ पे यूज करेंगे स्क्यू एरिया, फिर डॉलर ओबीजे एरो ऑपरेटर हम यहाँ पे यूज करेंगे ट्राई एरिया, और इसको मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ बॉडी HTML। तो ये जो हमारा कंसेप्ट हो गया, इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ से ऑल फाइल्स में जाऊंगा, मल्टीपल डॉट PHP, और अब मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको रिफ्रेश किया, मल्टीपल, तो ये हमारे पास यहाँ पे रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल ये हमारे पास निकल के आ जाएगा। हर्ष, ये कंसेप्ट होता है आपके पास मल्टीपल इनहेरिटेंस का, जिसमें हमारे पास एक से ज्यादा बेस क्लास है, यानी कि एक रेक्टेंगल हो गई, एक हमारे पास इसमें क्लास हो गई स्क्वायर, और ट्रायंगल क्या कर रहा है, रेक्टेंगल को भी असेस कर रहा है विद द हेल्प ऑफ इंप्लीमेंट कीवर्ड्स, और स्क्वायर को भी कर रहा है विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड। तो हर्ष, मैंने इसके अंदर आपको ये बताई, एक इनहेरिटेंस का जो इसके अंदर आपके पास टाइप है हाइब्रिड, वो मैं आपको कल इसके अंदर कवर कराऊंगा, पर आप 10 बजे तक आ जाया करो, आज थोड़ा सा लेट हो गए थे आप, हर्ष, ठीक है। ओके। हाँ, तो इसके बाद फिर मैं आपको इन जो कल खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम आगे और टॉपिक इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इतना इसको आप समझ के देखिएगा, और ये ना यूट्यूब के ऊपर भी मैं ये वीडियो डाल दूंगा, हार्ट एंड स्किल सेंटर यमुनानगर यूट्यूब चैनल है, वहां से भी आप इसको देख सकते हो। थैंक यू हर्ष, कल मिलते हैं इसमें सुबह 10 बजे, ठीक है।